हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दिखलाएंगे वर्किंग स्टेप्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। स्टूडेंट याद कीजिए, पिछले दो वीडियो में हमने आपको क्या दिखलाया था, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, उसके कंसेप्ट्स को हमने बतलाया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो हमें डिफरेंशिएशन की शरण में जाना होगा और उसके आधार पर कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जाता है वो भी आपको बतलाया गया था। डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x, उनका लिमिटिंग वैल्यू। तो चलो आज हम इसी का वर्किंग स्टेप्स बतलाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो डेफिनेशंस बतलाया गया है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट और उनका लिमिटिंग वैल्यू, यही है डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस के आधार पर आप जो भी चीज़ निकालोगे उसी को कहते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट्स सी कि हमारे क्या क्या स्टेप्स आते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे, इसको आप ध्यान से देखो। बस यही 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, उसी के आधार पर जो भी कैलकुलेशंस रहेगा करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस में उसको आपको ऑप्ट करना है, बाकी चीज़ ठीक। आपको हमेशा की तरह एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, y बराबर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, कॉस एक्स का करो, x का पावर स्क्वायर का करो, क्यू का करो, या कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। सो y बराबर एफ एक्स हमेशा आपको दिया हुआ रहता है। अब आपको मान लेना है कि x में एक स्लाइड चेंज हुआ है डेल्टा x, तो x में जब स्लाइड चेंज होगा तो x प्लस डेल्टा x। तो जैसे ही आप इनपुट में इन कुछ भी चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी आपका चेंज आएगा, मतलब fx में चेंज आएगा। अगर x बढ़ करके x प्लस डेल्टा x होता है तो fx बढ़ के fx प्लस डेल्टा x होगा। अब आप ध्यान से देखो, इन स्टेप्स को आपको करना है हर एक प्रॉब्लम्स में, और इस पर आधारित हर इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में एक फुल क्वेश्चंस रहेगा। यही है फॉर्मूला ना, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट को डेल्टा y कहे थे, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट को डेल्टा x। डिफरेंस ऑफ y कैसे निकालते हैं, सिंस y इक्वल्स टू एफ एक्स है इसलिए y प्लस डेल्टा y हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, इन दोनों का डिफरेंस हो गया डेल्टा y, और डेल्टा x की जगह पर डेल्टा x। इज इट क्लियर? इट इज़ द बेसिक definition of getting differentiation. First you have to find the quotient of difference of y coordinate, जिसे कि आप डेल्टा y कहते हो, मतलब x के टर्म से वही चीज़ एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स हुआ, और नीचे में डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। ओके, और इसी का हमें लिमिटिंग वैल्यू लेना है। तो सबसे पहले आप एफ एक्स का वैल्यू निकालिए, एफ एक्स ये आपको दिया हुआ रहेगा, उसके लिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालिए, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए जितना सिंप्लीफाई करना है, और लिमिटिंग लेते समय डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करो। एग्जाम्पल बनाइए, सिंपल एग्जाम्पल हमने आपको बतलाया, बिगनर्स को हमेशा सिंपल एग्जाम्पल से आगे बढ़ना चाहिए। सो मान लो कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या मानेंगे, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस, इसी का रहेगा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। कुछ भी लैंग्वेज रहे तो आपको मान लेना है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको लिखना है, मान लिया कि x में चेंजेज हुआ x प्लस डेल्टा x, तो एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर था, तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आपको करना होगा। इज इट क्लियर? अगर x क्यूब रहता तो x प्लस डेल्टा x का क्यूब करते, x का जो भी पावर रहता यहाँ पर हम लोग उतना ही पावर करते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अब इन दोनों का डिफरेंस। पहले आप इसको एग्जाम्पल को ब्रेक करो, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। a की जगह पर है x, b की जगह पर डेल्टा x, उसी के अनुसार ये है ना। आगे बढ़िए, अब आपका जो फॉर्मूला बतलाया गया था पुट कीजिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू जिसे आप स्लोप कहे थे, तो ध्यान से देखो x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस दिस, वही चीज़ आपने लिखा ना, माइनस एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपने क्या लिखा, व्हाट इज एफ एक्स एंड व्हाट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इन दोनों का डिफरेंस। अब आपका काम क्या है, ये जो आया इसे आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना मतलब जोड़ घटाव गुना भाग करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक है माइनस एक्स स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग है एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा,
कैंसिलिंग एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, व्हाट विल यू गेट? जल्दी से निकालो। ये दोनों को खत्म होने पर 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड करना है आपको डेल्टा एक्स से। इनको आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड थ्रू आउट बाई डेल्टा एक्स। अब यह क्या हो जाएगा बतलाइए? यहाँ से डेल्टा एक्स गैप हो गया तो बचा 2x, यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, एक डेल्टा एक्स गैप हो गया तो बचेगा डेल्टा एक्स। सो इट बिकम्स व्हाट? 2x प्लस डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यही हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है लिमिट का, कि लिमिट अप्लाई करते समय डेल्टा एक्स को 0 की ओर टेंड कराएंगे, तो डेल्टा एक्स जब 0 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2x, एंड इट इज योर आंसर। व्हाट इज आंसर? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। वेरी गुड। चलिए, ये था आपका एक अलजेब्राइक फंक्शंस का एग्जांपल। एक्स स्क्वायर को हमने बतलाया, एक्स क्यू रहता तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगाते, या जो भी पावर रहता तो हम लोग उसको एक्सपेंड करते हुए फिर आगे करते। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल एग्जांपल है साइन एक्स का। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स। हमेशा जो भी आप एज्यूम करते हो क्लियरिटी के लिए उसका इक्वेशन नंबर लिख देते हैं 1। मान लिया कि x में स्मॉल चेंज है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y इज द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। माइंड द टर्म करस्पॉन्डिंग। इनपुट के एक माइनर चेंज के कारण आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है? इनपुट का माइनर चेंज डेल्टा एक्स, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में y में हो रहा है वो है डेल्टा y। तो इस तरह से जब y प्लस डेल्टा y लोगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स, बिकॉज यू हैव चेंज x फ्रॉम x प्लस डेल्टा एक्स। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब y प्लस डेल्टा y में इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डेल्टा y, दिस इक्वल्स टू दिस। So dividing both side of 3 by delta x and taking limit as delta x tends to 0, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ऊपर में डेल्टा y बराबर हो गया साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन। अब आपका काम क्या है? थ्रू आउट डेल्टा x से डिवाइड कीजिए, बोथ साइड आप डेल्टा x से डिवाइड कीजिए एंड टेकिंग लिमिट, क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखो, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x है, इसको हमने डेल्टा x से डिवाइड किया। क्लियर? हर स्टेप में आपको यही करना है। पहले y का डिफरेंस निकालिए, उसको x के डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, और तब याद करो ये साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री के सभी फार्मूले को रिकॉल करना होगा और सोचना होगा यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला यूज़फुल है। तो चूँकि ये साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग है, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? अब याद होना चाहिए, साइन c माइनस साइन d का मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब आप बताइए कि c का मतलब यहाँ पर क्या है? c का मतलब है x प्लस डेल्टा x, d का मतलब है x, तो c प्लस d का मतलब x प्लस डेल्टा x प्लस x बटे 2, उसमें माइनस x बटे 2। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए, c के जगह पर x प्लस डेल्टा x प्लस d के जगह पर x बटे 2, यहाँ c के जगह पे इतना माइनस इतना डिवाइडेड बाई 2, और इसी को अब आप ब्रेक कीजिए। ये जो दिया हुआ है यहाँ से x माइनस एक्स खत्म हो जाएगा तो डेल्टा एक्स बाई 2 होगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एडिशन हो रहा है मतलब ट्वाइस x होगा। और इस तरह से आगे क्या हो गया जी? ध्यान से देखो, ट्वाइस कॉस x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो x, ये सिंगल डेल्टा x था तो डेल्टा एक्स बाई 2, यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो बच गया साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, ये फार्मूला इस टर्म्स को हमने जो का त्यों लिखा, ट्वाइस कॉस x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 को जो यहाँ से था हमने लिमिट के आगे में लिख दिया। यहाँ पर है साइन डेल्टा एक्स बाई 2, तो साइन डेल्टा एक्स बाई 2। अब आप याद कीजिए, फार्मूला में लाने के लिए अगर एक बार आप डिवाइड करते हो तो एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इतना बराबर हो गया 1, तो ये फाइनल आंसर कितना हो गया जी? 2 लिमिट ऑफ इतना कितना हो जाएगा? जहाँ पर डेल्टा एक्स वहाँ पर 0 करोगे तो ये हो गया कॉस एक्स,
यहाँ से साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 1/2 ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से हुआ cos x। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल एग्जांपल, साइन x का अगर है तो हम पहले मानेंगे y बराबर, मान लिया y बराबर साइन x, फिर x में चेंजेज आया डेल्टा x तो y में चेंज हो गया डेल्टा y, फिर दोनों का डिफरेंस निकाले। अब यहाँ देखना है डिफरेंस निकालने में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला सूट कर रहा है, तो उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आप कोसाइन को डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पर cos c माइनस cos d का फार्मूला होगा। कोई बतलाओ जल्दी से, cos c माइनस cos d कितना होगा? गुड, cos c माइनस cos d। उसी तरह से आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, आगे बढ़े। मतलब ये कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, लेकिन कमेंट ज़रूर देना। आप जब कमेंट देते हो ना तो हमें अपना वर्क सुधारने में मदद मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बट कमेंट देना मत भूलना। थैंक यू।